रात के सन्नाटे में जब ज्यादा लोग सो रहे हो तब कुछ कहानियां जागती हैं। जी हाँ, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं मिडनाइट विस्पर। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उस जगह जहाँ सूरज ढलते ही हवा का रुख बदल जाता है, जहाँ लोग कहते हैं कोई वापस लौट कर नहीं आता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़ फोर्ट की, इंडिया की सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक। आज रात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना खुद का अनोखा और डरावना एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है आपके दिल में हिम्मत है तो सुनिए इस रात के अंधेरों में मेरी ये कहानी। उस रात जब मैं भानगढ़ गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आकर कभी नॉर्मल महसूस कर पाऊंगा या नहीं। लोग कहते हैं भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि वहाँ हर पत्थर में किसी पुरानी कहानी की चीख छुपी है। मुझे लगता था ये सब छोटी बातें हैं, पर जो मैंने वहाँ देखा और सुना और महसूस किया वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच अरावली की पहाड़ों के नीचे छुपा एक किला, भानगढ़ फोर्ट। यहाँ लिखा है आफ्टर सनसेट एंट्री प्रोहिबिटेड। सरकार ने ये बोर्ड लगाया है, पर असल वजह कोई भी नहीं बताता। कहते हैं 16वीं सेंचुरी में राजा भगवत दास ने अपने बेटे मधु सिंह के लिए ये फोर्ट बनवाया था। लेकिन इस फोर्ट की कहानी सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं है, इसके साथ जुड़ी है एक श्राप की दास्तान। एक जादूगर था, सिंघिया। उसने राजकुमारी रत्नावती से प्यार कर लिया था। राजकुमारी ने उसकी जादुई बोतल उलट दी और उस जादूगर ने मरने से पहले पूरी भानगढ़ नगरी को श्राप दे दिया। ये शहर कभी फलेगा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तब से आज तक लोग कहते हैं यहाँ रात को किसी के चलने की आवाजें आती है, कभी कभी किसी के चीखने की भी आवाजें आती है। पूरे 4 दिन का ऑफिस से मुझे वीकेंड मिला था। वीकेंड अब कोई भी खाली तो नहीं जाने देगा, मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे हमेशा से हॉन्टेड प्लेसेस में इंटरेस्ट था। फिर मैंने भानगढ़ जाने का डिसाइड किया और ऑनलाइन मैंने फोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एक होटल बुक किया। रात के 8 बजे के आसपास मैं अलवर से निकला और होटल पहुंचा। तो वहाँ वहाँ पर एक ओल्ड से केयर टेकर थे। उन्होंने मुझे रूम दिखाया और मैं रूम में शिफ्ट हो गया। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि बेटा भानगढ़ फोर्ट में सूर्यास्त की बात मत जानना, क्योंकि हम जाते तो अकेले हैं लेकिन अकेले आते नहीं। जब मैं अगले दिन घूमने के लिए फोर्ट गया तो वहाँ के लोकल्स ने मना किया, साहब वहाँ सूरज ढलते ही कुछ नहीं रहता, सिर्फ हवा ही नहीं चलती बल्कि सांस तक रुक जाती है। मैंने पूरे दिन वहाँ घूमा, फिर शाम को गार्ड्स ने बोला रात हो गई है साहब, सब जितने भी लोग हो सब बाहर चले। फिर सब बाहर आ गए, मैं भी बाहर आ गया था। लेकिन मैं बहुत क्यूरियस किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैं भानगढ़ फोर्ट के बैक साइड से अंदर घुस गया रात में और सोचा कि देखते हैं आज क्या होता है। सब सच बोलते हैं या झूठ, बस इसी बेवकूफ़ी को जानने के लिए मैं अंदर चला। जब मैं अंदर गया एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ, जैसे हवा ज़्यादा हैवी हो गई हो। एक तरफ मंदिर के खोखले दीवार, दूसरी तरफ टूटी हुई हवेली और बीच में सिर्फ मैं और मेरी सांस की आवाज़। मैं अंदर बढ़ता गया। टॉर्च की लाइट कभी चलती कभी बंद हो जाती। एक कोने में मुझे कुछ छोटी छोटी घंटी की आवाज आई, जैसे वहाँ कोई घंटी बज रही हो, पर वहाँ कोई था ही नहीं। मुझे लगा शायद हवा के चलते पत्ते हिल रहे होंगे। लेकिन फिर मैंने क्लियरली सुना एक और आवाज, एक महिला की आवाज, हल्की सी, जैसे कोई कह रहा हो "बताओ"। मैं रुका। लाइट सीधा उस दीवार पर मैंने डाली। वहां लिखा था रत्नावती का महल। उस मोमेंट पे ठंड मेरे पैरों तक नहीं, सीधा हड्डी तक चली गई थी। मैं सीधा उस महल के अंदर गया। एक शैटर्ड मिरर था और उसके सामने एक छोटी सी छाया दिखी। उस वक्त मुझे लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन जब विस्पर मेरे कान के पास आई, चले जाओ, अभी भी वक्त है, मेरा ब्लड फ्रीज हो गया। टॉर्च बंद हो गई, सिर्फ अंधेरा। एक ठंडी सी हवा चली और मुझे लगा कोई मेरे पीछे से गुजरा। मैंने तुरंत वहां से भागा, लिटरली भागा, गेट तक बिना पीछे देखे। पर उस मोमेंट एक चीज मैंने क्लियरली महसूस की कि जब मैं भाग रहा था, सेम मेरे साथ मेरी ही स्पीड पर कोई मेरे साथ भाग रहा था। मैं गेट के बाहर गिर गया, सांस फूली हुई थी। रात के 2 बजे थे और मोबाइल भी मेरा डेड हो चुका था।
टॉर्च भी मेरी बंद हो चुकी प्रॉपरली। मैं बस वहां बैठा रहा जब तक सुबह की पहली रोशनी नहीं आई। जब सुबह हुई तब सुबह गार्ड्स आए और बोले, आप बच गए सर। कई लोग जाते तो हैं लेकिन लौट कर वापस जिंदा नहीं आते, सिर्फ डेड बॉडी मिलती है। मुझे नहीं पता मैंने देखा, क्या महसूस किया, लेकिन एक बात पक्की है, भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, वो जिंदा है और देख रहा है। अगर कभी तुम वहां जाओ तो सनसेट के बाद मत रुकना, क्या पता कोई तुम्हें भी कह दे, चले जाओ, भागते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस भानगढ़ फोर्ट के अंधेरों में। शायद कुछ चीजें हम कभी समझ ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है, वो सच में कुछ था या सिर्फ मेरा भ्रम था? अपने थॉट्स कमेंट करो और याद रखना, हर आवाज, हर साया, हर खामोशी कुछ कह रही होती है। मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं द मिडनाइट विस्पर। फिर मिलेंगे अगले अंधेरे में, जब तक की गुड नाइट।